तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोगों के बेहतरीन सपोर्ट से हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं 10वां क्लास के VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऊर्जा के स्रोत पाठ का नाम है और लेसन कौन सा है? तो लेसन हम लोगों का 5वां लेसन है। और हम लोग साइंस से में फिजिक्स जो आता है ना, वही क्वेश्चन करने वाले हैं फिजिक्स का। और ये लास्ट सेशन है। अब आज के बाद फिजिक्स नहीं आएगा कभी भी। उसके बाद केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद बायोलॉजी आएगा। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए दोस्तों, आपका टेंशन मेरे ऊपर है। हमको टेंशन है कि आपको किस तरह से क्वेश्चन कराया जाए कि आपका बहुत अच्छा नंबर आए। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग केवल वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयुक्त बर्तन प्रायः निम्न में से किस रंग से पेंटेड होता है? तो किस रंग से पेंटेड होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि काला रंग से पेंटेड होता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दोस्तों आप लोग देखे होंगे किसी भी मतलब कि सोलर पैनल यानी कि उस पर किस रंग से होता है? तो पीछे देखिएगा ब्लैक रंग से होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेलों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सौर सेलों को मतलब निर्माण करने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि महासागरों में ऊर्जा उपलब्धता के रूप में है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा के द्वारा, ज्वारीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा द्वारा उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपयुक्त सभी द्वारा महासागर में ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। चलिए गाइज आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? तो कौन सा प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? तो इसका पहला ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। प्रकाश ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्रकाश जो आता है वो तो फ्री में मिल जाता है। ऊष्मा ऊष्मा जैसे कि सूर्य से प्रकाश आएगा तो गर्मी तो साथ में आएगा ही, तो गर्मी जब आएगा तो वो भी फ्री में मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा सही उत्तर। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? निवेश ऊर्जा। पहला है निवेश ऊर्जा, दूसरा है सामान्य ऊर्जा, तीसरा है स्थितिज ऊर्जा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निवेश ऊर्जा। यानी कि कहीं पर भी बैंक में पैसा डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं निवेश कर दिए हम। तो इसीलिए अब शुरू में कुछ भी लगाया जाता है तो उसको निवेश बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन से हमें मिलती है तो जैविक प्रक्रम के लिए ऊर्जा मिलती है कि शारीरिक कार्यकलापों के लिए ऊर्जा मिलती है कि और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि जैविक प्रक्रमों के लिए ऊर्जा मिलती है और हमारे शरीर के कार्यक्रम के लिए ऊर्जा मिलती है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि वाहनों में ईंधन के रूप में आवश्यक है तो पेट्रोल है कि प्राकृतिक गैस है कि और भी दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो पेट्रोल और प्राकृतिक गैस दोनों है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए गाइस 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, ए बी सी तीनों में। तो डीजल का उपयोग किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी और सी, यानी कि भारी वाहन ले जाने में डीजल लगता है, रेल के इंजन बनाने में और विद्युत उत्पादन करने में डीजल लगता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर प्रयोग से होता है तो क्या होता है? पर्यावरण प्रदूषित होता है कि पर्यावरण इससे प्रभावित नहीं होता है, कि पर्यावरण में विषैली गैसों की मात्रा घटती है, कि डी है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित होता है। यानी कि जीवाश्म ईंधनों का व्यापक पैमाने पर जलाते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन को बहुत ज़्यादा जलाते हैं तो क्या होता है? प्रदूषण मतलब पर्यावरण प्रदूषित होता है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा दीर्घकालिक हैं, जबकि यह एक ऊर्जा से भिन्न है जो है जीवाश्म ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के, ज्वारीय ऊर्जा की, इनमें से कोई नहीं। तो किससे अलग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ना, सभी जो ऊर्जा है एक ना एक दिन अलग खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगा। आगे 11 नंबर है कि सूर्य प्राप्त विकिरणों में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त और किन किरणों से ऊर्जा मिलती है? तो पराबैंगनी से, कि गामा से, कि और भी दोनों, की ऑप्शन सी मतलब डी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से और गामा किरणों से, दोनों से ऊर्जा मिलती है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 10 nm से 200 nm होता है, कि 200 nm से 300 nm होता है, कि 400 nm से 700 nm होता है? तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 400 nm से 700 nm होता है। एनएम का मतलब हो जाएगा नैनोमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन है, हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा प्राप्त करता है? तो 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा, के 50,000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा, की 500 ट्रिलियन किलोवाट घंटा, के इनमें से कोई नहीं? तो हमारा देश प्रतिवर्ष कितना सौर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में था 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा, तो 5000 सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य के विकर्ण को कहते हैं? तो रक्त वर्ण कहते हैं, कि पराबैंगनी वर्ण कहते हैं, कि और भी दोनों कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो लाल रक्त तरंगदैर्घ्य मतलब उसके विकर्ण को क्या कहते हैं? तो अवरक्त वर्ण कहते हैं।
चलिए गाइज 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैंगनी वर्ण से कम के विकिरण को क्या कहते हैं? तो बैंगनी वर्ण से कम के विकिरण को कहते हैं ऑप्शन बी, यानी कि पराबैंगनिक किरण कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे जिनका तरंगदैर्घ्य पराबैंगनी वर्ण से भी कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक्स किरणें कहते हैं, वाई किरणें की ए और बी दोनों किन में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में हम जिस गर्मी की अनुभूति होता है, हमें जिस गर्मी की अनुभूति होती है उस गर्मी में क्या रहता है? तो उस विकिरण में क्या रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवरक्त विकिरण रहता है। 18 नंबर क्वेश्चन में कि किस ऊर्जा का दोहन सौर कुकर, सौर जल ऊष्मक और सौर जल पंप में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सौर ऊर्जा के रूप में होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो लकड़ी की, गोबर गैस की, नाभिकीय ऊर्जा की, कोयला। तो इनमें से कौन नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। चलिए गाइज आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। सौर कुकर में किस प्रभाव का उपयोग होता है? ग्रीन हाउस